बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल के बारे में पढ़ेंगे कि मोल हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसके डेली लाइफ से हमारा क्या कॉन्सेप्ट है और हमारे क्या है और इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे। मोल में हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट है। मोल क्या है, यूनिट है, एक तरह से यूनिट है जिसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ कि और मोल में हम क्या पढ़ते हैं, मोल एक क्या है, यूनिट है और इसमें हम तादाद और वज़न के बारे में बताते हैं। तादाद और वज़न कैसे, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ मैंगो आप लेके आए। अब इसमें मैंने क्या किए, 5 किलो क्या है मैंगो ले लिए, ठीक है। अब जो है मैं उसमें बोल रही हूँ कि इसमें काउंट करो कि कितने मैंगो है, 12 है, 10 है, कितने मैंगो है वो आप काउंट करो। उसकी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। और जो है जो ग्राम बता रहे थे ना, किलोग्राम, वो क्या बता रहा है, वो क्या है, यूनिट है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ 140 ग्राम क्या है, मैं बोल रही हूँ आपको सॉल्ट लेके आओ, तो ये क्या है, 140 क्या है, ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, क्वांटिटी है। क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। और ये चीज़ ये क्या है, ये हमारे पास यूनिट है, ये क्या बता रही है, क्वांटिटी में बता रही है और ये क्या है, यूनिट है। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 140 दे दो भाई, क्या दो, किलो दूं, ग्राम दूं, तो वो क्या है, हम यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हर चीज़ का क्या है, यूनिट अलग होता है। जैसे मास का है, मास है, मीटर का अलग है, लेंथ है, उसमें क्या है, चेंज है। जैसे हम बोलते हैं कि किचन में हम क्या करते हैं, हम वर्ड दूसरे यूज़ करते हैं, उसके भी यूनिट अलग हैं। जैसे कि हम केक लेने जा रहे होते हैं तो उसके भी यूनिट अलग हैं। कैसे, जब हम लिक्विड चीज़ लेंगे, लिक्विड जो भी चीज़ लेंगे हम, तो हम उसे क्या करेंगे, लीटर में बताएंगे। कि हमें दूध दे दो, तो भाई कितना है, किलो तो नहीं बोलते, उसके लिए हम क्या करते हैं, लीटर यूज़ करते हैं। जैसे मैं दूध ले रही हूँ कि 2 लीटर मुझे दूध दे दो या 1 लीटर हमें दूध दे दो, तो हम वहाँ लिक्विड के लिए हम हमेशा लीटर यूज़ करते हैं। और जो है अब मैं बोल रही हूँ शुगर दे दो, किलोग्राम दे दो, ग्राम दे दो या किलो दो, 2 किलो दो, 3 किलो दो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, किलो यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूनिट अलग है। और जो है हम यूज़ करते हैं किचन में, उसका यूनिट कैसे अलग है कि 2 स्पून दे दो, 2 टी स्पून दे दो, टेबल स्पून दे दो, तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, शुगर डाल दो, 1 टेबल स्पून क्या करते हैं, हम शुगर डाल दो, हम मांगते तो इस तरह। अब जो है हम बेकरी पे जो जाते हैं वो उसके लिए अलग, हम बोलते हैं केक जो है हमें 1 पाउंड का दे दो, 2 पाउंड का दे दो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूज़ करते हैं। इस तरह ही मोल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोल के लिए हम ग्राम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ग्राम यूज़ करेंगे। जहाँ ग्राम यूज़ होगा तो वो क्या है, मोल की बात हो रही है। जैसे मैं आपको इसकी स्टेटमेंट लिख के बताती हूँ। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कि इसकी स्टेटमेंट जो है ये है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल कैन बी डिफाइंड, मोल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दें, द मोलिक्यूलर मास एंड क्या, atomic mass, molecular mass and atomic mass, and formula mass of a substance expressed in ग्राम। क्या करें, हमें ग्राम में क्या करें, बताए, ठीक है। अब जो है, अब क्या है, द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के जो भी है मास है,
ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, फार्मूला मास क्या है। और किसी भी सब्सटेंस का वो एक्सप्रेस करे क्या है ग्राम में, तो वो क्या है हमारा मोल है। मॉलिक्यूल का कोई भी वजन है, जैसे CO2 का कोई वजन है, ठीक है, उसको हम ग्राम में डिफाइन करें। और क्या है फार्मूला मास, फार्मूला मास क्या है, जैसे हम NaCl का करके आए थे पीछे बैक साइड, हमने पेज नंबर 20 पे था फॉर्मूला मास, उसका करके आए थे वो NaCl उसका जैसे। और एटॉमिक एटम का, एक एटम का कितना वेट है, अब उसके ग्राम में कर रहे थे तो वो क्या है। जैसे मैं हमने एटम को भी डिफाइन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप भले देख सकते हैं वो वीडियो। और जो है स्टेटमेंट जो है वो क्या हो, ग्राम में लिखा गया हो, तो वो क्या है हमारा मोल है। जैसे कि हम मोल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोल को हम इट इज कॉल्ड मोल, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इट इज कॉल्ड मोल, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि एब्रीवेटेड, ठीक है, एज मोल। ठीक, इट इज कॉल्ड एब्रीवेटेड एज मोल। जहाँ फिर हम इस तरह भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं MOLE नहीं लिखेंगे, ये हटा देंगे, ठीक है। तो वो क्या है मोल है। अब जो है और जो है जैसे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन जो है, कार्बन एक कार्बन है, कार्बन जो है, कार्बन जो एक जो है इसको हम किससे डोनेट करते हैं, C से। अब जो है कार्बन जो है वो है 1 मोल के क्या इक्वल है, क्या है 1, जो कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम, 12 है इसका, ठीक है। 12 क्या है इसका, 12 क्या है इसका एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट किसका 12 है, कार्बन का। कार्बन को हम किससे डोनेट करते हैं, C से, ठीक है। अब जो है ये किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। और जो है अब जो है अगर कार्बन हमारे पास 2 आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या होगा 2 मोल के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, जैसे मेरे पास 2 कार्बन है, तो ये क्या है 2 कार्बन है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो 2 है वो इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 तो मतलब इसके किसके 24 इसका क्या हो गया, वेट हो गया, ये ग्राम में शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्या है ग्राम में, तो ये ग्राम में आ रहा है, तो क्या है ये क्या चीज डोनेट कर रही है कि ये मोल के बारे में बता रहा है। अब जो है हमारे पास, जैसे मैं आगे फर्दर करती हूँ, CO2, अब CO2 और फिर क्या है H2O, या फिर क्या है NaCl, ठीक है। अब ये तीनों एग्जाम्पल करती हूँ। 12 क्या है इसका वेट है, एटॉमिक वेट, प्लस का प्लस आ जाएगा, क्यों प्लस आएगा, क्योंकि ये कार्बन अलग है और ये क्या ऑक्सीजन अलग है। तो हम क्या करेंगे इसका 2 जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 2 हमने इसके साथ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 2 जो है ऑक्सीजन के साथ है, और जो है ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 है। अब जो है 2 को जब है हम क्या करेंगे, ये 12 लिखा है हमने, 12 एज इट इज ऐसे लिखा, और जो है अब हम जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 16, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो क्या आएगा, और यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 आया, फिर 32 को प्लस करेंगे किसके साथ 12 के साथ, तो ये क्या आया 44 आया, इसका आया। अब जो है हम क्या करेंगे
44 आया। अब जो हमें कोई बोले कि इसका मोल निकालो, हमें मोल कैसे पता चलेगा? अब ये AMU अब पार्टिकल लेवल तक था, हमने इसका वेट निकाल रहे थे, ठीक है। अब जो कोई हमें बोल रहा है कि ना भाई इसका मोल निकालो, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ग्राम दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मोल निकल जाएगा। किसका निकल गया है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो है H2O क्या है? 2 जो है हमारे पास, ये 2 ये हमने लिखा, और 1 जो है इसका वेट है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। क्यों 16 है? पहले तो आपने यहाँ पे 2 दिया था, यहाँ पे लिखा, फिर 16 लिखा था। अब यहाँ पे आपने सिंपल हमने क्या किया? 16 लिखा है। क्यों? यहाँ पे पहले 2 दिया गया था, तो 2 हमने यहाँ पे रखा था, और 16 इसका वेट था, हमने रखा। अब जो है ये ऑक्सीजन क्या है? अकेला है, सिंगल है, तो हमने 16 हमने वैसे लिख दिया। अब 2 1 जा 2 आ गया, प्लस का प्लस, 16 का 16, तो 16 और 2 कितने हुए? 18 AMU पार्टिकल लेवल तक। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि मोल निकालो इसका वाटर का, तो क्या है? एज इट इज सेम आ जाएगा, सिर्फ यूनिट क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? मोल में हम क्या करेंगे? बताएंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब जो है NaCl क्या है? Na के क्या है? 23 लिखा। फिर हम क्या करेंगे? प्लस, अब क्या Na, ये Na मतलब सोडियम मतलब के यहाँ पे क्या है? N कैपिटल है और A स्मॉल है, मतलब क्या है? इसके साथ ही है। और C बड़ा है और L क्या है? छोटा है, मतलब C जो है L के साथ है। प्लस का प्लस लिखेंगे क्योंकि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। अब जो है प्लस का प्लस, और Cl का क्या है? 35.5, इसका क्या है? वेट, एटॉमिक वेट। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब जो है हमारे पास जो है 23 लिखेंगे। अब जो है प्लस करेंगे 35, सेम वैसे लिख दिया। अब जो है 23 को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 35.5 के साथ, क्या करेंगे? प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा? 58.5 AMU पार्टिकल लेवल तक। लेकिन हम क्या करेंगे? ग्राम जल्दी से, मतलब यही हम ग्राम भी डाल सकते हैं। लेकिन जब हमें कोई बोलेगा कि बताएं मोल, बताएं किसका? NaCl का, तो हम ग्राम में लेके आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। मतलब बस यूनिट को चेंज करना है, ग्राम में लिखना है। ग्राम में लिखेंगे तो हमारे पास ये मोल है। अगर हम किसी शॉपकीपर को बोलें कि हमें जो शुगर चाहिए 2 मोल, हमारे पास क्या चाहिए? या फिर 2 मोल हमें क्या चाहिए? शुगर चाहिए, या वाटर चाहिए, या NaCl चाहिए 2 मोल, तो वो क्या करेगा? वो समझेगा नहीं। वो क्यों नहीं समझेगा? वो बोलेगा कि क्योंकि उसे सुना ही नहीं होगा। वो ये समझेगा कि ग्राम सुना हुआ है, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ये तक समझा हुआ है, ग्राम या किलोग्राम तक वो मोल समझेगा नहीं। वो जो है, अगर जो केमिस्ट से हम बात करें, वो क्या करेगा? वो मोल समझ जाएगा कि 2 मोल इसे चाहिए, 2 मोल। अब यहाँ हमारे पास हमें क्या है? 1 मोल हमें NaCl चाहिए, सॉल्ट चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है, तो यह इनके पास क्या आएगा? 1 मोल क्या आएगा? आ गया है हमारे पास, क्या है हमारे पास? NaCl आ गया है। ये कौन समझाए? केमिस्ट समझाए। क्यों? उसके साथ, उसके पास भी वही इंस्ट्रूमेंट थे वेट करने वाले, और उसके पास भी वही इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन जो केमिस्ट था वो क्या करेगा? इस तरह इसका पूरा प्रोसेस करेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालेगा, फिर जाके वो क्या करेगा? वो कंप्लीट बताएगा। वो कैसे? अब मैं बोल रही हूँ कि 2 मोल चाहिए किसके? NaCl के, या 5 जो मोल चाहिए किसके? वाटर के चाहिए, या 6? वो कैसे अभी हम करते हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी 2 मोल चाहिए हमें NaCl के। NaCl के कैसे? जैसे मैं बोल रही हूँ NaCl, ये क्या है? कॉमन सॉल्ट है,
कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, नमक जैसे, ठीक है। और जो है अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें NaCl, ये क्या है N और ये A स्मॉल, क्यों? क्योंकि N के साथ क्या है A है और C कैपिटल और ये क्या L, C क्या अलग है मतलब के, और यहाँ पे क्या है स्मॉल l, ठीक है, स्मॉल l। तो ये क्या है NaCl, ये अलग है और ये अलग है, इसको प्रोनाउंस अलग करेंगे, ठीक है, पता लग गया। और हम क्या पढ़ेंगे NaCl, ये इसके साथ है, ये स्मॉल इसलिए क्योंकि ये जो है N के साथ है। अगर ये क्या, अगर ये इस तरह होता NaCl तो ये क्या होता है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग, इसलिए NaCl मतलब ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ठीक है। अब जो हमारे कोई बोले कि 2 मोल चाहिए मुझे, किसके चाहिए 2 मोल, इसके 2 मोल जो है NaCl के चाहिए। NaCl के कैसे, अब जो है मेरे पास जो है Na क्या है 23 लिख लिया, प्लस लिखेंगे Cl क्या है 35.5 लिख दिया हमने। अब जो है हम क्या करेंगे 23 को प्लस करेंगे 35.5 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 58.5, वो सेम आ जाएगा AMU जो हम क्या करके आए थे, बैक साइड पर करके आए थे। इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, यही 58.5, ठीक है, यही आया। तो हमारे पास भी ये क्या है, हमारे पास भी यही आया 58.5 AMU ये पार्टिकल लेवल तक है, लेकिन हम पार्टिकल लेवल की बात नहीं करें, हम मोल की बात करें। तो हम क्या करेंगे 58.5 ग्राम लिख लिया, मतलब मोल आ गया। लेकिन यहाँ पे हम 1 NaCl की तो बात नहीं करें, नमक की, सॉल्ट की, सोडियम क्लोराइड की, 1 की तो बात नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या है 2 की हम बात करें, भाई 2 मोल चाहिए हमें क्या है NaCl। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 58.5 के साथ, वो कैसे, तो हमारे पास क्या आया 117, क्या आया इसका हमारे पास आंसर 117 आया, किसका NaCl का। अब जो हमें मुझे चाहिए H2, कितने H2 चाहिए, H2 चाहिए, H2O वाटर चाहिए, कितना चाहिए 6 मोल मुझे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब जो है 2 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इसका 1 लिखा, प्लस ये क्या है 16, 2 1 जा 2 प्लस 16 क्या है, इसका एज इट इज लिख लिया। तो ये कितने हो गए 18 क्या है AMU, मॉलिक्यूल की लेवल की बात नहीं कर रहे, हम मोल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे AMQ हटा के सिर्फ और सिर्फ ग्राम लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे 18, ये ग्राम आ गया, तो ये मोल हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए 6 चाहिए, 6 जो है हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, वाटर चाहिए, मोल चाहिए, 6 जो है हमारे पास क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो हम क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, क्या, जैसे 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास 108, क्या मोल आया, क्या आया 108 आया, 108 आया। तो हमारे पास क्या है, ग्राम में आया, ग्राम क्या है शो कर रहा है, मोल शो कर रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब जो है हम इसे और करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे बुक में भी एग्जांपल दी गई है, मैं अब यहाँ पे जो है mg में मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का जो वेट है वो कितना है 24 ग्राम आ गया, मतलब मोल की बात हो रही है। और इसमें कितने मोल है, इसमें क्या है 1 मोल है, ठीक है। अब जो हमें चाहिए कि 2 मोल जो है किसके चाहिए, मैग्नीशियम के चाहिए।
2 मोल हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम के चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 मैग्नीशियम लिखेंगे मोल। अब जो है 24 तो इसका वेट है, ठीक है। अब जो ये 2 जो है हम इससे पहले लिख देंगे। अब ये क्या है हमारे पास 48 ग्राम आ गया, ग्राम आया मतलब क्या इसमें 48 ग्राम आ गया, तो ये मोल है, किसके मोल है 2 मोल है, किसका मैग्नीशियम का 48, ठीक है 48, ये पॉइंट नहीं है 48, ठीक है। अब जो है मैं बोल रही हूँ कि ना H2O का भी हमने निकाल लिया, CO2 का भी निकाल लिया, CaCO3 बुक में एग्जाम्पल दी गई है पेज नंबर 21 पर। ये है कि CaCO3 कहाँ लिखा हुआ है, हम वो करेंगे कि ये रहा, ये जो हम एग्जाम्पल करके आए हैं, कार्बन का 12 है, वो कैसे 1 मोल है इसमें, 1 मोल मैग्नीशियम का 24 कैसे आया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, 1 कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ भी है मतलब 1 है, तो 1 मोल क्या है हमारे पास कार्बन है। अब जो है यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे अब जो इजी तरीका मैं देखूँ कि कोई भी हमें दिया गया है, जैसे कोई भी हमें दे दिया है फार्मूला या कुछ भी हमें कंपाउंड दे दिया, मॉलिक्यूल दे दिया, अब उसने उन्होंने कहा है कि आप हमें मोल बताएं, तो हम कैसे मोल बताएंगे, हम कैसे बताएंगे CaCO3, ठीक है हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या है 1 मोल है। अब यहाँ पे कितने, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ है नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है 1 है, ये क्या कर रहा है शो करता है 1। अब यहाँ पे 2 है, तो कितने मोल है इसमें 2 मोल है, किसके मोल है हमारे पास NaCl के। फिर हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, वो क्या है वो ये है। अब जो है 2 ग्राम हमने क्या किया मैग्नीशियम के लिए लिए, तो उसको हमने वेट लिया, उसको हमने मल्टीप्लाई कर ये किया। अब जो 2 मोल क्या है, किसका किस में से आया 2 मोल हमारे पास ये है, तो 2 मोल हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये 48 कैसे आया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो हमारे पास 48 ग्राम हुआ है। 2 मोल हमने मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम के लिए, 2 मोल हमने मैग्नीशियम के लिए, 2 मोल किसके लिए हमने मैग्नीशियम के लिए। जब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, तो हमारे पास 48 ग्राम जो है मैग्नीशियम का ले लिया। अब CaCO3 कार्बन का क्या वेट है, कार्बन का क्या है यहाँ पे, लेकिन कार्बन ये कैपिटल है, ये क्या है स्मॉल दिया गया है, तो मतलब कि यहाँ पे कार्बन के साथ A है, तो ये चीज ये A के ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। अब जो है कार्बन और कैल्शियम आ गया, कैल्शियम का वेट क्या है, अब जो है ये बुक ली है मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एटॉमिक वेट बताऊंगी। अब जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्या ये सैंपल बता रहे हैं, सैंपल। अब हम सैंपल किस साइंटिस्ट ने बताया था वो हम बैक पे पढ़ के आए थे फर्स्ट चैप्टर में। अब जो ये सैंपल हमने बताया है ये क्या है, हमने हाइड्रोजन को एस में डोनेट किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे पास H है, ये क्या है सैंपल है। 1 क्या एटॉमिक नंबर है और क्या 1.008 क्या है ये एटॉमिक वेट है। अब जो है C क्या है एटॉमिक नंबर है, C क्या है, C जो है सैंपल है, सैंपल किस चीज का है कार्बन का, उसके ऊपर क्या है 6 है, 6 क्या एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसका है कार्बन का, और जो है उसका वेट जो है ना एटॉमिक वेट जो है वो 12 है, किस चीज का कार्बन का। जैसे नाइट्रोजन का ऊपर क्या है एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट जो है वो क्या है 14 है। इस तरह ही ऑक्सीजन का, इस तरह ही फ्लोरीन का, और जो है इसी तरह ही हीलियम का और फास्फोरस का, कैल्शियम का, इस तरह ही है। अब जो है हमारे पास जो हम कैल्शियम का निकाल रहे थे इसका एटॉमिक नंबर जो है 20 है, Ca इसका कैल्शियम है, इसका है 40 को जो है हम क्या करेंगे 40 को क्या करेंगे हम 40 का ये कैल्शियम का है 40
प्लस कार्बन का क्या है 12 है, और यहाँ पे क्या है कार्बन सिंपल था तो हमने लिख दिया। अब जो है C और 3 तो हम क्या करेंगे प्लस दे देंगे, क्यों ये अलग है ये चीज़ अलग है, तो हम 3 लिखेंगे और जो है इसका वेट लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे 40 को 40 इस तरह लिखेंगे, प्लस 12 का 12 प्लस क्या करेंगे। अब जो है मैथ्स का रूल याद करें, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है देन क्या होता है प्लस होता है, वो हमने कर लिया। फिर हमारे पास 48 आया, 48 को हम प्लस करेंगे 12 के साथ, प्लस करेंगे 40 के साथ 12। अब यहाँ पे 40 और 12 और 48 इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 आया। क्या आया 100 ग्राम आया। आप बोल रहे होंगे पहले हम AMU करके आए फिर ग्राम में, अगर पहले AMU आया तो हम बस हमने क्या किया यूनिट को चेंज किया है, यूनिट को चेंज जो किया है तो ये क्या आया हमारे पास ग्राम में आया है। ग्राम में आया है तो हमारे पास क्या करेंगे हम ये क्या है CaCO3 का क्या है ग्राम में आया तो ये हमारे पास मोल है। इसी तरह ही इसका कर लिया, इसका 12 कर लिया, कार्बन का, मैग्नीशियम का, वाटर का, CO2 का, फिर CaCO3 का हमने क्या लिया ये। इसी तरह ही Fe2 को हम Fe ये क्या F कैपिटल E स्मॉल है मतलब Fe ये एक ही उसमें क्या आ रहा है एलिमेंट आ रहा है। और जो है इसको फिर हमने क्या किया O3 ऑक्सीजन अलग है, इसको जो है हमने क्या किया है उसका वेट को मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया है तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल इजी है और बिल्कुल सिंपल वर्ड में है। अब जो है हमारे पास क्या है, अब जो है बाय फार्मूला नंबर ऑफ द मोल्स गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस एटॉमिक मास और फार्मूला मास। अब जो हमारे पास क्या है हमारे पास फार्मूला जो है, अगर हम क्या करें कि मोल का भाई फार्मूला बताएं तो ये क्या है बाय फार्मूला ठीक है किसका है नंबर ऑफ मोल्स किसके गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, किसके गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, फिर क्या एटॉमिक मास है एटॉमिक मास और फार्मूला मास ठीक है। ये सेम एज इट इज मैंने क्या किया है बुक वाले लिखा है, ये देखें बाय फार्मूला नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड एटॉमिक मास और फार्मूला मास। अब जो है मैं आपको कैसे ये फार्मूला बन के समझाती हूँ, इसमें क्या बताया गया है। अब जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दी मैंने, क्या एग्जाम्पल दी कि हमारे पास किसके 4 अब जो है मेरे पास क्या है 400 क्या है ग्राम दिए गए हैं, कोई भी एटॉमिक मास दिया गया है ग्राम ठीक है, ग्राम में मतलब मोल की बात हो रही है। तो हमने क्या किया 400 ग्राम लिख दिया। अब जो है हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ फार्मूला मास या एटॉमिक मास के साथ। फार्मूला मास क्या है और एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास मतलब एक ही एटम का, जैसे कार्बन का लिख दिया इस तरह, ऑक्सीजन का लिख दिया, एंड फार्मूला मास मतलब 2 का। अब जो फार्मूला मास हमने NaCl का ले लिया, यहाँ भी हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, वाटर का वेट कितना है, वाटर का हमने किया था तो हमारे पास 18 आ रहा था। अब जो है जब 18 को जब हमने वाटर का ले लिया H2O का, अब जो यहाँ पे 18 लिखा, 18 क्या ग्राम में किया तो हमारे पास जो 400 जो है डिवाइड करेंगे किसके साथ 18 के साथ ग्राम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22.2। क्या है हमारे पास ये आंसर आ गया। किस चीज़ का आंसर आया हमारे पास मोल का, जो हमने फॉर्मूले के थ्रू किया है।
ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने क्या किया, हमारे पास जो आंसर आया इसको हमने डिवाइड कर दिया, 400 लिखा, फिर 18 के साथ हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 22। 400 को डिवाइड किया 18 के साथ, मतलब 18 क्या है, इसका वेट है, तो हमारे पास 22.2 आया है, और 22.22 आया है। क्या है हमारे पास, ये इसका मोल का हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई कुछ भी हो, तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।